नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव याद कीजिए। किस तरह से महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूं कहे कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक कर भी जीत हासिल न कर सकी। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी लेकिन नीतीश कुमार को परास्त नहीं कर सकी। लालू नीतीश की जोड़ी को हरा नहीं सकी। लालू नीतीश की जुगलबंदी का जो तिलिस्म है उसको नहीं तोड़ सकी और उसमें बीजेपी की ये गलती को भी माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने चेहरे की घोषणा नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी बिना सीएम पद का उम्मीदवार के नाम का ऐलान किए हुए चुनावी मैदान में चली गई। उसने ये नहीं बताया कि अगर वो जीतती है तो फिर सीएम कौन होगा बीजेपी की तरफ से। तो ये जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने की 2015 के विधानसभा चुनाव में, जिसको नीतीश कुमार ने खूब भुनाया भी, यह कहकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैली कर रहे हैं तो क्या वो पीएम पद की गद्दी छोड़कर बिहार का सीएम बनेंगे क्या। तो ये गलती भारतीय जनता पार्टी अब 2025 के विधानसभा चुनाव में या जब भी बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, ये गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं करने जा रही है। बिहार में जो गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, बीजेपी के बड़े नेता और गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे। किशनगंज में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, बड़ा ऐलान किया है और किशनगंज में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगला विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी चेहरे का अनाउंस करके लड़ेगी, चेहरा क्लियर करके लड़ेगी कि बीजेपी की तरफ से सीएम पद का चेहरा कौन होगा, उम्मीदवार घोषित करके लड़ेगी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में हम 35 सीटों पर चुनाव जीतेंगे और लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस के आधार पर ही चेहरा तय होगा भारतीय जनता पार्टी का कि उसका सीएम कौन होगा। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए गठबंधन टूटने को लेकर, नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता था, इस बात का आसार था कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग होंगे, एनडीए टूटेगा और इसीलिए नीतीश कुमार से लगातार वो बात भी करते रहे थे। लेकिन अचानक वो एकाएक चले गए और ये कहना कि हम लोग या बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ रही थी, कोई किसी की पार्टी नहीं तोड़ता और पार्टी ऐसे ही नहीं टूट जाती। और कैसी उनकी पार्टी है कि टूट रही थी, तो नीतीश कुमार भी निशाने पर थे और जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है कि अगला विधानसभा चुनाव सीएम पद के चेहरे पर होगा। अब इस रेस में कई नाम हैं, नित्यानंद राय भी आते हैं, मंगल पांडे भी आते हैं, गिरिराज सिंह भी हो सकते हैं। तो देखना होगा कि आखिर भरोसा किस पर गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जताता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।